उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात जारी हैं, तो वहीं बेदार हुआ पसमानदा समाज। आपको बता दें कि पसमानदा समाज ने यूपी के बाराबंकी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यूपी इंतखाबात के मद्देनजर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो वहीं पसमानदा समाज की जानिब से सियासी पार्टियों पर इल्जाम लगाया गया है। सियासी पार्टियों पर सीधे तौर पर इल्जाम लगाया गया है कि पसमानदा समाज को नजरअंदाज किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात का दौरा है और इसी बीच जो पसमानदा तबका है उसकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबात के मद्देनजर जो सियासी पार्टियां हैं उन पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने पसमानदा समाज को नजरअंदाज किया है। तो उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो पसमानदा मुसलमानों से हमारा कहना है कि जिस आदमी की वजह से आर्टिकल 341 पर पाबंदी लगी थी, जिसकी वजह से आज 84 रिजर्व सीटों पर हम लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, हमारे कितने MP MLA होते जिनसे हम वंचित हो गए, कितने IAS PCS बनते हमारे लोग, वंचित करने वाले यही लोग। अब ये चुनाव में आज आए हैं यहाँ, तो हम लोग को मौका है अपना बदला लेने का। जिस तरह से 72 साल तक की हम लोग को ये कोर्ट से झेल रहे हैं, तो आज ये लड़ने के लिए आए हैं, तो किसी कीमत पे इनको नहीं जीतने देना चाहिए। पसमानदा मुसलमानों को जहां मर्जी हो वहां वोट करें। हम किसी को वोट दिलाने नहीं आए, न किसी को जिताने आए। तो यूपी असेंबली इंतखाबात के हवाले से, खास करके पसमानदा समाज के हवाले से ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सियासी पार्टियों पर पसमानदा समाज ने इल्जाम लगाया है कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो काफी बड़ा वोट शेयरिंग रहता है, लेकिन फिर भी इस तरीके का इल्जामात देखे जा रहे हैं। सीधे तौर पर यूपी के बाराबंकी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने दिखाई, जिसमें इंतखाबात के मद्देनजर कुछ बातें कही गई। सियासी पार्टियों पर इल्जाम लगाया गया कि वो हमें नजरअंदाज कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है इंतखाबात में, उसमें कहीं ना कहीं पसमानदा समाज के लोगों को नजरअंदाज किया गया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सुना कि लोगों को बेदार किया जा रहा है कि वो अपने वोटिंग का इस्तेमाल करें और सही जो पार्टी है उसको चुनने में अपनी बेदारी दिखाएं। उधर आजमगढ़ में भी यूपी असेंबली इंतखाबात को लेकर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के कौमी जनरल सेक्रेटरी वकार अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यादव बिरादरी से दुगना वोट देने वाले पसमानदा मुस्लिम में सबसे बड़ी आबादी अंसारी बनकर समाज की है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में एक भी टिकट इस समाज को यानी बुनकर समाज को नहीं दिया है। वहीं बसपा ने बुनकर अक्सरियती हलकों से टिकट न देकर हराने वाली जगहों से टिकट दिया है। और इस मौके पर उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों पर पसमानदा समाज को नजरअंदाज किए जाने का इल्जाम लगाया है। आपको क्या हिस्सेदारी मिली हुई है और क्या मिलने की उम्मीद है, उस पे बात करके वोटिंग हो, ना कि बीजेपी को हराने के नाम पे वोट हो जाए या क्यादत के नाम पे कोई वोटिंग हो जाए कि कोई चला है हैदराबाद से कि हम क्यादत बनाने जा रहे हैं। इस तरह की कोई वोटिंग नहीं होनी चाहिए हमारे समाज की तरफ से। ये अपने समाज से हम आह्वान करते हैं। तो आपने सुना पसमानदा समाज की तरफ से यूपी असेंबली के इंतखाबात के पेश नज़र प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। साफ तौर पर उसमें कहा गया कि जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने पसमानदा समाज को नजरअंदाज किया है। और आपको बता दें कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के कौमी जनरल सेक्रेटरी वकार अहमद ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यादव बिरादरी से दुगना वोट देने वाली पसमानदा मुस्लिम में सबसे बड़ी आबादी जो है वो अंसारी बुनकर समाज की है।
तो वहीं इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के रियासती सदर वसीम राइन साहब। वसीम राइन साहब, जी सलाम के साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि ये जो मुद्दा आप इस वक्त उठा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता इस मुद्दे को उठाने में अब कुछ देर हो गई है, क्योंकि आधा फेज जो है उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात का वो निकल चुका है? बराबर उठा रहे हैं, हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारी लगे हुए हैं। हम लोग बराबर ये मुद्दा उठा रहे हैं। कोई आज चुनाव के समय नहीं आए हैं, पूरे 5 साल से हम लोग लगे हुए हैं। और ये जो पार्टियां हैं बराबर हम लोग के साथ नाइंसाफी कर रही है पसमानदा समाज के साथ। ये जो टिकट का बंटवारा इनका है, इन लोगों का, ये अशराफ मुसलमानों को तरजीह दी है। और जो हमारी आबादी है, उस आबादी का अनुपात, हमारी हिस्सेदारी इन्होंने बिल्कुल 0 रखी है। इसलिए एक 12 से आपका जो पूर्वांचल पूरा चालू होता है, अंसारी बहुल क्षेत्र है, बुनकरों का क्षेत्र है, और एक भी अंसारी को समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। मंसूरी समाज उत्तर प्रदेश में बड़ी आबादी है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट मंसूरी समाज को इन्होंने नहीं दिया। तो ये नाइंसाफी ये पार्टियां हम लोग के साथ बराबर कर रही है। इसके लिए हम अपनी आवाज को बराबर आप लोगों के माध्यम से बुलंद करते हैं या सम्मेलन करके अपने लोगों को जागरूक करते हैं कि ये पार्टियां हमारा सिर्फ वोट ले रही हैं, हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है, हमें कोई हिस्सेदारी नहीं दे रही। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से आपने समाजवादी पार्टी का नाम लिया है, तो क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी से ही नाराजगी है या और भी पार्टियां जो इस वक्त इक्तिदार में हैं उनसे भी नाराजगी है? देखिए, समाजवादी पार्टी से तो हम 70% तक की वोट जो है तो समाजवादी पार्टी ने हमारा लिया है। और जो इक्तिदार में पार्टियां हैं उनको मुसलमानों ने इतना वोट तो किया नहीं, उनको 8-10% मुसलमानों ने वोट दिया है। और 70% वोट लेने वाले समाजवादी पार्टी है। इस वजह से इनसे सबसे पहला सवाल हमारा इन्हीं से है कि सबसे ज्यादा वोट इन्होंने लिया है। लेकिन राज्यसभा अगर भेजना हुआ तो इन्होंने अपने समाज के यादव बिरादरी को भेजा। इतनी बार मुसलमानों ने इनकी सरकार बनाई, लेकिन कभी इन्होंने पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया। जब भी मौका हुआ तो अपने समाज की यादव को इन्होंने भेजा है। लेकिन यादव के साथ जी बात पूरी कीजिए। अगर इनको मौका मिला है अगर सरकार बनाने का, तो आप देख लिए जिलों में अगर 22 थाने हैं, 24 थाने हैं, तो उन्होंने 8% यादव वोट देते हैं और 16% पसमानदा मुसलमान वोट देता है। टोटल मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में 20% है, 16% पसमानदा मुसलमान वोट देता है, इनके यादव बिरादरी से दुगना। लेकिन जब अधिकारियों की पोस्टिंग होती है, थानेदार बनते हैं, अगर एक जिले में 22 थाने हैं तो 18 थानेदार यादव होते हैं, वहाँ हमारी हिस्सेदारी 0 होती। लेकिन ये नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक तो मुस्लिम भी है। कई ऐसे इलाके हैं, अगर यूपी वेस्ट की हम बात करें तो जो मुस्लिम समाज है, पसमानदा समाज है, वो समाजवादी पार्टी के हक में वोट देता हुआ दिखाई देता है। नहीं तो वोट तो लेते चले आ रहे हैं, बराबर लेते चले आ रहे हैं, लेकिन हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। जब हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, जिस समाज को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो ये वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज को हिस्सेदारी के नाम पे इन्होंने 0 रखा है। इनका जो टिकट का बंटवारा है उसमें पसमानदा समाज को बिल्कुल नजरअंदाज किया है। और जो 4% वाले अशराफ तबका है उसको इन्होंने तरजीह दी है, उनको टिकट दिए, जबकि उनका वोट 4% है, हमारा 16%। तो 16% वाले को नजरअंदाज किया। इनके संगठनों में भी यही हाल है कि हम लोग को नुमाइंदगी नहीं, सिर्फ हम लोग को वोटर बनाए हुए हैं और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों से इस वक्त क्या अपील कर रहे हैं? क्योंकि पसमानदा समाज के लोगों से अपील कर रहे हैं कि बुनकरों की इतनी बड़ी आबादी है, आपको टिकट नहीं मिला, हिस्सेदारी नहीं मिली है, तो सिर्फ आप वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। आप उस पार्टी को वोट करिए जहां आपको हिस्सेदारी मिले। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, पार्टी की समाजवादी पार्टी की कोई मजबूरी होगी, वो अशराफ कुछ कर दे रहे हैं, लेकिन हमारी पसमानदा समाज की कोई मजबूरी नहीं है अशराफ को वोट देना, समाजवादी पार्टी को वोट देना। तो हम लोग आजाद हैं। हम अपने पसमानदा समाज के लोगों से गुजारिश करते हैं कि आपको जहां हिस्सेदारी मिले वहां आप वोट करिए, आप किसी के बंधे हुए नहीं। इन लोगों ने तो हम लोग का हाल अंग्रेजों से बुरा बना दिया है, बिल्कुल बनवा मजदूर बना दिया है, सिर्फ वोट ले रहे हैं, कोई हिस्सेदारी के नाम पे 0 है बिल्कुल। चलिए, तो यही अब देखना ये होगा, क्योंकि उम्मीद की जाती है सभी सियासी पार्टियों से कि वो सभी तबके के लोगों को बराबर मौका दें, लेकिन जिस तरीके की सियासत इस वक्त देखी जा रही है, तस्वीर बदल जाती है। वसीम राइन साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।